नागदा पुलिस द्वारा नकबजनी की वारदातों का खुलासा, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपियों से 28,40,000 की सामग्री बरामद की। ये दोनों में एक विशेषता ये कि लगभग 100% रिकवरी। ये वाली एक बड़ी चीज़ है कि इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन इन मामलों में केवल कैश अगर छोड़ दिया जाए, जो कैश बता रहे थे वो थोड़ा क्वेश्चनिंग टाइप की था। इधर पीछे फोटो मेमोरेंडम हो गया। सुनीर नगर और गांव मोहना में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। मंगलवार की दोपहर में सीएसपी विक्रम अहिरवार ने पुलिस थाना परिसर में मामले का खुलासा किया। वो शिवराज खुद की है। इस मामले में शिवराज करके जो आरोपी है, जो तीसरा सीएसपी के अनुसार नकबजनी के आरोपियों को पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया। टीआई अमृतलाल गवरी ने बताया कि आरोपी रतलाम सिंह पिता नाहर सिंह निवासी सिंगनूर जिला खरगोन, दीपक पिता समंदर सिंह उर्फ लूलिया भाटिया निवासी गंधवानी जिला धार, शिवराज सिंह पिता हरपाल सिंह छाबड़ा निवासी गंधवानी जिला धार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी रतलाम सिंह से करीब 8,50,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात व 70,000 रुपए नगद बरामद किए। आरोपी दीपक से करीब 8,30,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। वहीं शिवराज सिंह से करीब 8,40,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी शिवराज से पूछताछ करने पर उसने अपने साथी दीपक के साथ ग्राम मोहना में चोरी करना स्वीकार किया, जिसके मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी दीपक का न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। गांव मोहना में चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी शिवराज सिंह व दीपक से करीब 2 लाख मूल्य के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। इस प्रकार आरोपियों से दोनों अपराधों में कुल करीब 27,20,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, 70,000 रुपए नगद व एक मोटरसाइकिल कीमत 50,000 रुपए, कुल 28,40,000 रुपए की सामग्रियां बरामद की गयी। वो शिवराज खुद की है। इस मामले में शिवराज करके जो आरोपी है, जो तीसरा, ये दोनों में एक विशेषता ये कि लगभग 100% रिकवरी। ये वाली एक बड़ी चीज़ है कि इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन इन मामलों में केवल कैश अगर छोड़ दिया जाए, जो कैश बता रहे थे वो थोड़ा क्वेश्चनिंग टाइप की था। इधर पीछे फोटो मेमोरेंडम हो गया। नागदा के समीप तीसरी व चौथी रेल पटरी बिछाने के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे नवीन सर्वे को लेकर प्रभावित किसानों, ईंट भट्टा संचालकों, श्रमिकों व क्षेत्रवासियों में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को नागदा जनहित समिति द्वारा रेल मंत्री के नाम नागदा अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान सर्वे मार्ग की पुनः समीक्षा कर कम से कम नुकसान वाले वैकल्पिक मार्ग का चयन करने की मांग की गई। बताई गई है कि ये सेवा दी गई है गिरेसिम द्वारा, लेकिन नहीं दी गई है इस संदर्भ में। और वो जो षड्यंत्र पूर्वक 1 वर्ष पुराना जो वीडियो है उसको एक आधार बना करके कार्रवाई मंडी थाने के अंदर की गई है। उस संदर्भ में आज सभी किसान भाई यहाँ पर ज्ञापन से सौंपने आए हैं कि जो षड्यंत्र पर कार्रवाई हुई है उसको वापस ली जाए। इसका ज्ञापन का वाचन रवि शर्मा जी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कवि देव सिंह जी गुर्जर स्थानीय उद्योग के प्रदूषण के CSR फंड के खिलाफ चल रहे हस्ताक्षर अभियान के कारण उद्योग की सांठगांठ कर पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दीपावली पर्व पर सच पूजन के समय खेत
पर लगभग 1 वर्ष पूर्व वीडियो को आधार बनाकर दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर विधिवत अनुसार समाप्त व निरस्त किए जाने के बाबत महोदय, उपरोक्त विषय है कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों को प्रदूषण प्रभावित ग्रामों एवं आम नागरिक हक अधिकार तथा जनहित के जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्व तरीके से लगातार जन जागरण व आंदोलनात्मक कार्यक्रम किए जा रहे थे। इस क्रम में नागदा खाचो क्षेत्र के प्रदूषण प्रभावित ग्रामों में ग्रामीणों की समस्याओं की मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था। उक्त अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बैनर लगाकर नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर तथा ग्रामीण जनों से हस्ताक्षर लेकर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों का समर्थन प्राप्त किया जा रहा था। अभियान के दौरान विशेष रूप से नागदा ग्रेसिम इंडस्ट्री व अन्य उद्योग से संबंधित CSR गतिविधियों, प्रदूषण प्रभावित गांवों में मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, स्थानीय रोजगार तथा प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीण जनों की समस्या को उठाया जा रहा था। उक्त अभियान की सूचना संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं थाना प्रभारी को कार्यक्रम से पूर्व दी जा रही थी। इस जन अभियान को ग्रामीण जनों का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा था तथा अभियान के माध्यम से ग्रामीण द्वारा बताई जा रही विभिन्न समस्याओं एवं शिकायत को सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से सार्वजनिक किया जा रहा था। इस संबंधित संस्थान कंपनी की CSR गतिविधियां एवं प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को लेकर अनेक प्रश्न सार्वजनिक रूप से उठ रहे थे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कवि देव सिंह गुजर के विरुद्ध लगभग 10 माह पूर्व दिनांक 22 अक्टूबर 2025 के दीपावली पर्व संबंधित एक पुराने वीडियो को आधार बनाकर आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं पर प्रकरण दर्ज 12/8/2026 नागदा मंडी थाने में दर्ज किया गया। प्रथम दृष्टता यह अत्यंत गंभीर विषय है कि जिस वीडियो को लेकर प्रकरण दर्ज किया वह काफ़ी पुराना है तथा देवी सिंह गुजर के पास पुख्त हथियार का लाइसेंस भी है तथा वर्तमान में चलाए जा रहे जनहित एवं हस्ताक्षर अभियान से उसको प्रत्यक्ष संबंध होने अथवा वर्तमान समय में किसी अपराध के घटित होने के संबंध में निष्पक्ष जांच किए जाना आवश्यक है। हमें गंभीर आशंका है कि किसान एवं प्रदूषण प्रभावित ग्रामीण से जुड़े जनहित मुद्दों को उठाने तथा CSR संबंधित अनियमितता एवं अन्य शिकायतों की जांच की मांग किए जाने के कारण कवि देव सिंह गुजर को दबाव में लेने अथवा उनकी आवाज़ को रोकने के उद्देश्य से उक्त पुराने वीडियो को आधार बनाकर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि किसान एवं ग्रामीण जनों द्वारा नागदा एवं आसपास के प्रदूषण प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, प्रदूषण से के स्वतंत्र जांच तथा प्रभावित ग्रामीणों की समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा ग्रेसिम तथा अन्य उद्योग से संबंधित CSR की राशि प्रदूषण प्रभावित गाँव में नियमानुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किए जाने तथा क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था विशेषकर 22 गांव की समूह पेयजल योजना को ग्रामीणों से वसूल ले जा रहे जलकर व प्रदूषण प्रभावित गांवों में शासकीय विद्यालयों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति तथा स्थानीय एवं विशेष रूप से प्रदूषण प्रभावित गांवों में युवाओं को कंपनी में रोजगार में नियमानुसार प्राथमिकता दिए जाने तथा प्रदूषण, अपशिष्ट, रासायनिक पदार्थ एवं अन्य औद्योगिक गतिविधियों के कारण कृषि भूमि, पर्यावरण, ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव की स्वतंत्र जांच करने व CSR मद में प्राप्त एवं व्यय की राशि ग्रामवार मददवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की जा रही थी। उपरोक्त सभी विषय पूर्णतः जनहित एवं किसानों के आधारित संबंधित है तथा इनके संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। अतः निवेदन है कि महोदय, भारतीय किसान यूनियन किसानों एवं प्रदूषण प्रभावित ग्रामीणों के अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठा रही है। जनहित के मुद्दों उठाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुराने अथवा असंबंधित मामलों को आधार बनाकर गंभीर आपराधिक धाराओं में कार्रवाई की जाती है। इससे आम नागरिकों को भय, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है। उल्लेखनीय है कि गंभीर अपराधों में भी पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज नहीं करती, परंतु इस प्रकरण में 1 वर्ष पुराना वीडियो निकालकर पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज किया गया है, जिससे पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने उद्योग के इशारे पर प्रकरण दर्ज किया। अतः अनुरोध है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कवि देव सिंह गुजर के स्थानीय उद्योग से प्रदूषण CSR फंड के खिलाफ चल रहे हस्ताक्षर अभियान के कारण उद्योग की सांठगांठ कर पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दीपावली पर्व पर शस्त्र पूजन के समय खेत पर लगभग 1 वर्ष पूर्व वीडियो को आधार पर दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर प्रकरण विधिवत अनुसार समाप्त निरस्त किए जाने बाबत उक्त प्रकरण निष्पक्ष, स्वतंत्र
विधि स्वमत जांच कराई जाए तथा जांच में आरोप प्रमाणित न होने पर स्थिति पर में प्रकरण FIR को कानून के अनुसार समाप्त और निरस्त करने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। यदि उक्त प्रकरण निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है अथवा जनहित में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाने वाले किसानों एवं किसान नेताओं को अनुचित रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सूचना संबंधित प्रशासन को पृथक दी जाती है। देखना भैया, सब इधर देखना, एक बार इधर देखना। गाँव से 1 किलोमीटर दूर है मैडम घर, उस पर शस्त्र पूजन के दिन ऐसा भी नहीं कि आपकी भीड़ में या कहीं शादी समारोह में या अन्य भीड़ में नहीं है, अकेले केवल कुएं पे अगर शस्त्र चलाया उसमें भी मैडम अगर ऐसे हो जाते तो ऐसे तो कई वीडियो हैं मैडम जो शादी ब्याह में है या अन्य समारोह में, बहुत सारे तो बर्थडे पार्टी में भी ये चलाते हैं। तो मैडम सब पे कार्रवाई होना चाहिए या फिर हमारी निष्पक्ष जाँच हो और इस कार्रवाई को समाप्त किया। विरोधी सर्वे बंद करो, किसान विरोधी सर्वे बंद करो, ईंट भट्टा विरोधी सर्वे बंद करो, किसान विरोधी सर्वे बंद करो, किसान एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, ईंट भट्टा एकता जिंदाबाद, अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। इनकिलाब जिंदाबाद, 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 ईंट भट्टा विरोधी सर्वे बंद करो, किसान विरोधी सर्वे बंद करो, पर अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चालू किया है, उसमें लगभग 50 ईंट भट्टा प्रभावित हो रहे हैं और ईंट भट्टा अगर वहाँ से बंद होते हैं तो लगभग 2000 श्रमिक बेरोजगार होंगे। दूसरा, जो किसानों ने बरसों से अपनी जमीन रख रखी थी, बहुत कीमत आने के बाद भी उन्होंने जमीन नहीं बेची, अब दूसरे सर्वे में उन्होंने वहाँ पे जमीनों पे निशान लगा दिए। दूसरा, सरकार का नुकसान ये है कि अभी कुछ दिन पूर्व भी सरकार ने नवीन कृषि उपज मंडी बनाई मेहतपुर रोड पे, उस नवीन कृषि उपज मंडी के पास में से उन्होंने निशान डाल दिए। तो सरकार ने भी वहाँ पे करोड़ों रुपया खर्चा करके किसानों के हित में मंडी बनाई, वो मंडी भी अगर खत्म हो जाएगी, किसानों की जमीनें खत्म हो जाएगी, ईंट भट्टे खत्म हो जाएंगे तो नागदा कहाँ जाएगा? नागदा को इस पटरी के माध्यम से विनाश की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी बात को आप भी मजबूती से सरकार के समक्ष रखें कि इतने सारे लोग प्रभावित होंगे तो नागदा से लोगों को पलायन करना पड़ेगा। बोलिए इनकिलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। मैडम, अगर नागदा से ईंट भट्टे खत्म होते हैं तो हजारों की गिनती में बेरोजगार मजदूर होता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ईंट भट्टों पर विशेष ध्यान रखें। सर्वे से अभी की जो ताज़ा जो सर्वे हुआ है, इसके अंदर कम से कम 50 भट्टे प्रभावित हो रहे हैं और उसके आगे की साइड अगर और बढ़ाते हैं तो कम से कम 200 से 400 भट्टे प्रभावित होंगे, जो इस नगर के
अर्थव्यवस्था के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, जो हजारों मजदूर इन भट्टों पर काम करते हैं। मैं ज्ञापन का वाचन करता हूं। रेल मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली, मंडल रेल प्रबंधक, DRM रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे, माध्यम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महोदय, नागदा जंक्शन जिला उज्जैन। नागदा के समीप प्रस्तावित तीसरी एवं चौथी रेल पटरी का नवीन सर्वे मार्ग का विरोध करने तथा पूर्व में बिछी रेल लाइन की जमीन पर ही नहीं लाइन डालने की मांग बाबत महोदय सविनय निवेदन है कि नागदा के समीप तीसरी एवं चौथी रेल पटरी बिछाने के लिए रेलवे द्वारा जो नवीन सर्वे किया जा रहा है, उससे क्षेत्र के किसानों, ईंट भट्टा संचालकों एवं श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ईंट भट्टा सेवा समिति नागदा और प्रभावित किसान निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इस नवीन सर्वे का कड़ा विरोध करते हैं। दूसरी बार सर्वे का विरोध 50 से अधिक भट्टे प्रभावित। हाल ही में रेल लाइन का जो दूसरी बार सर्वे हुआ है, जिसमें जूना नागदा भगतपुरी होते हुए सर्वे के निशान लगाए गए हैं, उसमें करीब 50 से अधिक भट्टे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। विदित रहे कि ईंट भट्टे नागदा के ईंट भट्टा व्यवसाय के आसपास के लगभग 60 गांवों से 15,000 श्रमिक रोजगार से जुड़ा है, जो यहाँ अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अतः ईंट भट्टा सेवा समिति के इस सर्वे का पूर्ण रूप से विरोध करती है। प्रस्तावित तीसरे विरोध का 200 से अधिक भट्टे प्रभावित होने की आशंका। यदि रेलवे विभाग तीसरा सर्वे भीमपुरा गीदगढ़ की दिशा की ओर आगे बढ़कर करना चाहता है, तो उससे मार्ग में 200 से अधिक भट्टे तथा कई छोटे सीमांत किसान प्रभावित होने की प्रबल आशंका है। कई किसानों के पास आजीविका का मुख्य साधन महज 2 से 4 बीघा बेशकीमती भूमि है। यदि यह जमीन रेल परियोजना कि में चली गई तो उनके परिवार भरण पोषण एवं संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए संघ इस होने वाले तीसरे सर्वे और इसे आगे बढ़ाने का सख्त विरोध करती है। संघ की प्रमुख मांग ईंट भट्टा व्यापारी संघ का पुरजोर मांग करते हैं कि यहाँ से रेलवे की पहले से ही लाइन डली हुई है, वर्तमान में उसी जमीन पर ही तीसरी एवं चौथी लाइन डाली जाए, ताकि किसी भी ईंट भट्टा संचालक व मजदूरों को रोजगार न छीना जाए। अतः महोदय करबद्ध निवेदन है कि हमारी इस मांग को गंभीरता से लेते हुए किसान व श्रमिकों के हित में नवीन सर्वे मार्ग को निरस्त कर वर्तमान रेलवे लाइन के पास ही लाइन डालने की उचित दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें। ईंट भट्टा संघ व्यापारी संघ नागदा। अब मैं प्रति माननीय रेल मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी महोदया, नागदा जंक्शन जिला उज्जैन। विषय नागदा के समीप प्रस्तावित तीसरी एवं चौथी रेल पटरी के नवीन सर्वे मार्ग को परिवर्तित किए जाने एवं प्रभावित किसानों, ईंट भट्टा संचालकों तथा श्रमिकों को हितों की रक्षा के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि नागदा के समीप तीसरी एवं चौथी रेल पटरी बिछाने के लिए रेलवे द्वारा नवीन सर्वे किया जा रहा है। हाल ही में रेलवे की सर्वे टीम द्वारा नवीन कृषि उपज मंडी नागदा की ओर से पहले गेट से रत्याखेड़ी रोड, बिरसा रोड, चूना नागदा एवं गिंदवानिया होते हुए स्टेट हाईवे 17 स्थित गुरुकृपा ढाबे के समीप तक नए सर्वे के निशान लगाए गए हैं। नवीन सर्वे मार्ग सामने आने के बाद क्षेत्र के किसानों, ईंट भट्टा संचालकों एवं श्रमिकों में गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। किसानों की बेशकीमती जमीन पर गंभीर प्रभाव। प्रस्तावित नवीन सर्वे मार्ग में बड़ी संख्या में छोटे एवं सीमांत किसान प्रभावित होने की आशंका है। कई किसानों के पास आजीविका का मुख्य साधन महज 2 से 4 बीघा कृषि भूमि है, जो बेशकीमती है, जिसे मुश्किल समय में भी उन किसानों ने बेचा नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि उनकी जमीन का हिस्सा रेल परियोजना में चले जाता है, तो उनकी कृषि आधारित आजीविका के साथ साथ आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होगी तथा उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो सकता है। 50 से अधिक ईंट भट्टा संचालकों पर संकट। नवीन सर्वे मार्ग में क्षेत्र के 50 से अधिक ईंट भट्टे प्रभावित होने की आशंका है। इन ईंट भट्टों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों श्रमिकों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मैडम, नागदा में ईंट भट्टा जो है वो सबसे बड़ा उद्योग है। आप मतलब यू आर वेरी मच अवेयर होंगे इसमें। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, हजारों श्रमिक इसमें जा रहे हैं, क्योंकि भट्टे जाएंगे तो श्रमिक जाएंगे।
रेल लाइन के वर्तमान प्रस्तावित मार्ग पर निर्माण होने से वर्षों से संचालित ईंट भट्टा उद्योग प्रभावित होगा और हजारों श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। विदित रहे कि नागदा के ईंट भट्टा व्यवसाय से नागदा एवं आसपास के लगभग 60 गांवों के 15,000 श्रमिक कार्य करते हैं, जो नागदा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। नवीन कृषि उपज मंडी की पहुंच प्रभावित होने की आशंका। महिदपुर रोड क्षेत्र में रेलवे द्वारा जिन स्थानों पर नए सर्वे निशान लगाए गए हैं, वहां हाल ही में नवीन कृषि उपज मंडी का निर्माण हुआ। निर्माण भी 25 साल के संघर्ष के बाद हुआ है और ठीक उस मंडी के बाहर से नई रेल सर्वे लाइन अभी प्रस्तावित है। यदि प्रस्तावित रेल पटरी मंडी के समीप से होकर गुजरती है तो किसानों को अपनी कृषि उपज मंडी तक अपनी उपज लाने ले जाने में आवागमन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे कृषि व्यापार एवं क्षेत्र के किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापारियों को नुकसान। उक्त सर्वे निशानों के आसपास कई मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर भविष्य हेतु जमीन एवं प्लाट क्रय किए थे। अगर वहां से रेल लाइन निकलेगी तो उनके भी आर्थिक हित प्रभावित होंगे। हम रेल परियोजना के विरोधी नहीं है, बल्कि हमारा यह आग्रह है कि रेल विकास के साथ किसानों की जमीन, श्रमिकों के रोजगार और स्थानीय व्यापार के हितों की भी रक्षा की जाए। अतः जनहित में वर्तमान सर्वे मार्ग की पुनः समीक्षा कर कम से कम नुकसान वाला वैकल्पिक मार्ग निर्धारित करने की कृपा करें। बहुदीय समस्त प्रभावित किसान, ईंट भट्टा संचालक, श्रमिक एवं क्षेत्रवासी, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। करीबन 200 लोगों के हस्ताक्षर है जो यहाँ पे उपस्थित है। मैडम 20 बीघा जमीन के अंदर से भी पाइपलाइन निकल रही है और मेरी जमीन गई है ना, मैं यहाँ दूंगा सबसे पहले, इनके सामने बोल रहा हूँ मैं। दान दे दूंगा, चाहे मर जाऊँ भले। क्या करूँगा उससे, क्या मिला मेरे को? तो क्या करूँगा मैं? तो बताओ मैं क्या करूँगा, बताओ। ये जमीन जा रही है 200 बीघा परमार खेड़ी। क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये ईंट भट्टे पे काम करते हैं, क्या करें? ये ग्रेसिंग से 3 लड़कों को मैं क्या खिलाऊंगा? उनके बाल बच्चे मैडम पहले ही परमार खेड़ी के लोग पहले ही पीड़ित थे।